हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 6 बजे हैं। पूरा मोहल्ला नींद से जाग रहा है। कहीं दूध वाला हॉर्न बजा रहा है तो कहीं बच्चा रो रहा है स्कूल जाने से पहले। और वहीं तीसरी मंजिल की एक बालकनी में शिव नारायण त्रिपाठी जी चुपचाप बैठे हैं। उनके हाथ में चाय है जो ठंडी हो रही है, लेकिन उनकी सोच अभी भी गर्म है। वो अपनी ही अंदर की आवाज़ में बोलते हैं कि कभी मैं इसी वक्त यूनिफॉर्म पहनकर निकलता था। बच्चे स्कूल के गेट पर लाइन में खड़े मिलते थे। अब कोई लाइन नहीं, न कोई इंतजार, बस मैं और ये बालकनी। उनकी आंखों में सूरज की किरणें पड़ती हैं, लेकिन अंदर अंधेरा जमा है। बेटा दफ्तर चला गया, बहू स्कूल पढ़ाने चली गई और पोते पोतियां भी स्कूल की बस में चढ़कर चली गई। घर में अब सिर्फ एक पंखा घूम रहा है। दीवार की घड़ी टिक 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 चल रही है और शिव नारायण जी की आंखें छत पर टिक गई हैं और वो छत को देखते हुए कहते हैं कि जैसा ये पंखा एक ही जगह घूमता है, मैं भी अपनी ही यादों के गोल चक्कर में फंसा हूँ। कभी टीवी ऑन करते हैं पर आवाज़ कम कर देते हैं, क्योंकि अब वो आवाज़ घर वालों को डिस्टर्ब करती है। दीवार पर स्कूल की ग्रुप फोटो टंगी है। वो उस तस्वीर को हाथ से सहलाते हैं और उस सहलाते हुई तस्वीर से कहते हैं कि ये देखो, ये है 8वीं बी का क्लास। यह बाईं तरफ जो खड़ा है ना, आजकल IAS ऑफिसर है और मैं अब कुछ नहीं हूँ। तस्वीर में चमकती आंखें थी, पर अब आईने में थकी हुई आंखें हैं। शाम के समय पोता आता है। दादाजी आप क्या करते थे? वो मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान नकली होती है। मैं स्कूल का हेडमास्टर था बेटा। बच्चा बोलता है, वो क्या होता है? शिव नारायण जी की सांस रुक जाती है कुछ पल के लिए, फिर धीरे से बोलते हैं, जो बच्चों को इंसान बनाता है, पर अब लगता है वो खुद भी इंसान जैसा महसूस नहीं करते। रात को सब खाना खा रहे हैं। शिव नारायण जी टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। थोड़ी तेज आवाज में बहू बोल पड़ती है, पापा जी टीवी धीमा करिए ना, बच्चे पढ़ रहे हैं। वो रिमोट उठाते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। टीवी तो बंद हो गया, अब खुद को भी बंद कर देना चाहिए शायद, ऐसा वो मन ही मन सोचने लगते हैं। हर महीने की पहली तारीख आती है। पेंशन का मैसेज फोन पर टर्न करता है और लिखा होता है 23,540 रुपये क्रेडिटेड। शिव नारायण जी फोन देखते हैं और फिर सिर झुका लेते हैं। इस पैसे से मैं तो घर वालों की ज़रूरतें पूरी करता हूँ, पर मेरी ज़रूरत क्या है? शायद अब मैं ही ज़रूरत नहीं रहा। एक दिन उनके दोस्त मिश्रा जी का फ़ोन आता है, अरे त्रिपाठी जी चलिए क्लब चलते हैं, वही पुराना चाय वाला ढाबा। शिव नारायण जी बात को सुन करके हंसते हैं। अब क्या क्लब जाया जाए मिश्रा जी? जहां हमारी कुर्सी तक कोई नहीं पहचानता, वो जगह भी अब अजनबी लगती है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। मिश्रा जी थोड़ी देर उनकी बातों को चुपचाप सुनते हैं, फिर कहते हैं, शायद हम ही जल्दी थक गए हैं यार, ऐसा अपने दोस्त को कहते हैं। रात को शीशे के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या यही जिंदगी थी जो दूसरों को पढ़ाया, सिखाया और अब खुद को जीना भूल गया। आईने में झुर्रियां हैं, बाल सफ़ेद हैं, पर भीतर कहीं कोई चिंगारी बाकी है। अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं, डायरी खोलते हैं और लिखते हैं कि मेरा नाम शिव नारायण त्रिपाठी है। मैं एक रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, लेकिन मेरा अनुभव अभी भी जिंदा है। वो पास के स्कूल में जाते हैं जहां प्रिंसिपल उनका पुराना छात्र निकलता है और वो देखते हुए बोलता है, सर आप यहाँ? मैं कुछ नहीं चाहता, बस बच्चों को जीवन की शिक्षा देना चाहता हूँ।
आंख में चमक, दिल में गर्व। प्रिंसिपल हाथ जोड़कर कहता है, सर हमें आपकी बहुत जरूरत है। अब शिवनारायण जी हर शनिवार वो बच्चों को कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, पर उसके पास कोई रानी नहीं थी, क्योंकि उसने पहले खुद को जानना चाहा। बच्चे हंसते हैं, सीखते हैं, जोड़ते हैं, और अब हर कोई पूछता है, दादाजी अगली कहानी अब आप कब सुनाएंगे। अब शिवनारायण जी सुबह उठते हैं। अब शिवनारायण जी सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, बिना किसी नौकरी के, बिना किसी आदेश के, पर एक मकसद के साथ कि अब मैं खुद के लिए जी रहा हूँ। वो बच्चा जो कहीं छिप गया था, उसे अब रोज सामने लाता हूँ। रिटायरमेंट कोई अंत नहीं होता, वो एक और दरवाजा खोलता है जहां आप फिर से जीना सीखते हैं, इस बार अपने लिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो याद रखिए, आपका अनुभव अमूल्य है। आप अब भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। शुरुआत बस खुद से करनी है। रिटायरमेंट जीवन की एक नई शुरुआत होती है। इस बात को आपको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद जीवन में निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब हमारे लिए जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में हर एक पार्ट के बाद बदलाव आता है। ये आपको समझना होगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हर चीज़ होती है, हर ख्वाहिशें होती है। रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास कुछ सपने होने चाहिए। जब आप सपने होंगे तो आप उत्साह के साथ आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। वो कुछ भी सपने हो सकते हैं। आपका जीवन है, आपको अपने तरीके से जीना है, क्योंकि जब आप सपने ही नहीं सोचेंगे तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगा। इसलिए आपको सोचना होगा कि हमें अब आगे क्या करना है, हमें आगे का जीवन किस तरह से व्यतीत करना है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। एक दिनचर्या अच्छी सी बनानी है कि मुझे अब इस तरीके से जीवन जीना है। फिर उस तरीके से धीरे धीरे, जैसे आप अपने ड्यूटी या ऑफिस जाया करते थे तो आपकी लाइफ एक सेटअप, आपका लाइफ का सेटअप हुआ करता था कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है और मुझे ये कार्य करना है। उसी के जैसे आपको रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे ही प्लान तैयार करने चाहिए कि मुझे अब ये काम करने हैं। जब आप ऐसी अपनी दिनचर्या, डेली की रूटीन बना लेंगे तो आपका ये जो जीवन है आपको नीरस नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बेहतरीन चल रहा है मेरे मन के मुताबिक। इसलिए आपको मन से नहीं हारना है, क्योंकि आप यदि मन से हार गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रिटायरमेंट के बाद समझना होगा कि ये जीवन मेरा ही है, मुझे किस प्रकार से इसको आनंदित तरीके से जीना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।